इतना बोलो जिसमें दम हो, आप सक्षम हो जो निर्वजीव शब्दों को भी आकार देकर जान डाल सकते हो। आप इतने अच्छे सच्चे स्पष्ट हो कि जिसको भी देखो अपने सा कर लेते हो। दूसरों के कहने से खुद को मत परखो, सिर्फ आप जानते और समझते हो कि आप क्या हो। दूसरा, प्रत्येक अस्थायी प्रकृति का हिस्सा है, आपको नहीं जानता। आप अनंत हो, जरा खुद में उत्तर कर तो देखो। प्रत्येक शब्द आपके संपर्क में आते ही जीवित होते देखा है मैंने। प्रकृति के नियम मर्यादा को पालन करने वाला इंसान होता है। आप इंसान पैदा हुए पर आसिम अनंत हो गए, इंसान शरीर पाते ही जीवित। इंसान शरीर में प्रत्येक वो संभावना संभव है जो किसी भी दूसरी प्रजाति के शरीर में असंभव है। इंसान शरीर में समस्त चेतन ऊर्जा में खुद को समझने की सक्षमता है। खुद को समझने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता सारी कायनात में समझने को। प्रत्येक इंसान सरल सहज रहते हुए प्रकृति के नियम मर्यादा का पालन करते हुए खुद को समझने के लिए सक्षम है। खुद को समझने के लिए बुद्धि की विकराल वृत्ति से हटना पड़ता है। सारी कायनात करोड़ों ब्रह्मांडों का अनंत समूह है। सारी कायनात के आधार पर ही बुद्धि का निर्माण हुआ है, जो सारी कायनात में वो सब बुद्धि के चित्त कोश में सुनिश्चित है। प्रत्येक इंसान वो सब कुछ जानने के लिए सक्षम है जो सारी कायनात में स्थित है। शरीर में रहते हुए मौत सिर्फ एक वहम भ्रम झूठ छल कपट है जिसमें प्रत्येक भ्रमित है। बुद्धि की वृत्ति से हटकर खुद को समझकर प्रत्येक इंसान अस्थायी तत्वों से हटकर देह में विदेही रह सकता है, जीवित ही हमेशा के लिए। जन्म मरण के चक्रक्रम से भ्रम से हटा हुआ महसूस कर सकता है। आप सरल सहज रहते हुए ही समृद्ध सक्षम समर्थ हो, किसी भी प्रकार से और कुछ भी नहीं चाहिए खुद को समझने के लिए। इस बार को अंतिम जन्म समझकर प्रत्येक अनमोल सांस को संभल कर खुद को समझने लिए ही इस्तेमाल करे। खुद को ही तो समझना था, सिर्फ दूसरों को जानने समझने में तो करोड़ों बार 84 लाख योनियों में भर के। सिर्फ आप हो, आपके शिव्य प्रत्येक दूसरा सिर्फ प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति अस्थायी तत्वों से निर्मित है। वो बड़ा कहाँ से हुआ जो छोटों को समझ न पाए। यथार्थ में वो बड़ा है ही नहीं जो निम्नता के स्तर को समझाना हो। विशालता में बहुत कुछ सम्मिलित होता है। बड़ा तो सिर्फ भ्रमाक मत से होता है, पर विशाल समग्रता से होता है। बुद्धि सिर्फ अस्थायी तत्वों से विकराल वृत्ति और काल्पनिक गुणों से युक्त है। जो भी करोड़ों युगों से लेकर आज तक कर रहे हैं, वो सब सिर्फ बुद्धि की स्मृति कोश की कल्पना के आधार पर ही निर्भर है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में समस्त स्थित है उसे समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता है। जिन चीजों को समझ सकते हैं उनको अध्यात्मिक या कल्पना से जोड़कर विकराल क्यों बनाते हैं। जो है ही नहीं उनको कल्पना का रूप देकर भ्रम पैदा क्यों कर देते हैं। जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं ये तो सिर्फ जीने के लिए उपक्रम है। जिसके लिए हम अस्तित्व में हैं उसके लिए क्या किया। शेष प्रजातियों की तुलना में इंसान तो 0.00002% अनुपात है। तात्पर्य इंसान का अस्तित्व विशेष महत्व रखता है। अतीत के करोड़ों युगों से लेकर आज तक क्या किया इंसान प्रजाति ने। आहार निद्रा मैथुन या सुविधा अर्जित करना सिर्फ अस्थायी शरीर के लिए ही गंभीर हुआ। संपूर्ण शरीर के लिए ही गंभीर है तो दूसरी प्रजातियों से भिन्न कहाँ हुआ। जीवन का आधार सिर्फ अनमोल सांस है, जो निजी अनमोल पूंजी है। खुद को नहीं समझे तो इंसान शरीर का विशेष महत्व ही नहीं रह जाता। वो क्या समझा जिसमें संतुष्टि ही नहीं। जो खुद भड़क असहज है वो दूसरों को सहज संतुष्ट किस सिद्धांत से कर सकते हैं। संतुष्ट प्रत्येक दृष्टिकोण से संपूर्ण संतुष्ट होता है। कुछ करने पाने या बनने की इच्छा असंतुष्ट कर देती है। जो यहाँ है वही पर्याप्त है, यहाँ से कुछ कोई ले नहीं सकता, कुछ छोड़ नहीं सकता। फिर क्यों सोचकर अनमोल सांसों की पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। खुद के अलावा दूसरा कुछ भी सोचना खुद के साथ ही धोखा है। खुद के अलावा प्रत्येक दूसरा सिर्फ एक प्रकृति का हिस्सा है।
आपका अपना कोई है ही नहीं, सिर्फ आप ही हो जो खुद को समझ सकते हो। दूसरा, क्या आपकी बुद्धि भी महज अस्थायी प्रकृति का हिस्सा है? प्रकृति की प्रत्येक चीज आकर्षित करने वाली है, जो अस्थायी बुद्धि की स्मृति कोश की तरंगों से प्रभावी होती है। प्रकृति और बुद्धि के गुण एक समान ही है और एक दूसरे को ही प्रभावित करते हैं। दूसरों से प्रभावित होकर क्यों मैं अपना अनमोल एक पल भी नष्ट करूं? जब मैं एक पल के लिए भी खुद के लिए नहीं विचार करता तो दूसरों के लिए क्यों? मैं यथार्थ हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, समस्त शुद्ध चेतन ऊर्जा स्वरूप हूँ। जब गंध में पड़ा हुआ यथार्थ को भुला है तो मैं भी सृष्टि को भुला हुआ हूँ। गंदी